सीतापुर गांव में चंद्रया रहता था। उसकी पत्नी वसंता बीमारी से मर गई थी। उनकी छोटी सी बेटी निशिता का देखभाल करना चंद्रया के लिए मुश्किल हो गया था। निशिता को माँ की ममता की जरूरत थी, इसलिए वो सुजाता से दूसरी शादी करके घर लेकर आया। तब निशिता चंद्रया से पूछती है, हाँ पापा, ये कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारे पापा मुझे लेकर आए हैं। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। आप मेरी अच्छी देखभाल करोगी क्या? बहुत अच्छी देखभाल करूंगी। तुम्हें जो चाहिए वो दिलाऊंगी और सब घर में ही बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। निशिता ये सब सुनकर बहुत खुश होकर अपने पापा से बोलती है, पापा, मुझे ये माँ बहुत पसंद आई। हाँ, तुम्हारी खुशी ही मुझे चाहिए बेटी। बिन माँ की बच्ची है। सुजाता, अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। आप चिंता ना करें, अपनी सगी औलाद की तरह देखभाल करूंगी। अब मेरे लिए यही बात काफी है। तब से सुजाता निशिता को प्यार से कहानी सुनाकर खेलते नचाते हुए खाना खिलाती थी। ये सब देखकर चंद्रया ने सोचा था कि अब उसकी बेटी को माँ के प्यार की कमी नहीं होगी। ऐसे खुशी में कुछ दिन बीत गए। चंद्रया और सुजाता ने अखिला को जन्म दिया। निशिता और अखिला मिलजुल कर खेलते थे, शैतानी भी करते थे। अखिला जो भी गलती करे सुजाता निशिता को डांटती थी। धीरे धीरे सुजाता और निशिता पर प्यार कम हो गया और गुस्सा दिखाने लगी। ये डफर कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अभी तक उठी नहीं क्या? ये बोलते हुए निशिता सुजाता के कमरे में आई। निशिता फर्श पे सोकर माँ माँ बोलकर पुकार रही थी। ये देखकर सुजाता को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में निशिता के पास आती है। हे भगवान, अभी तक सो रही हो, घर का सारा काम कौन करेगा? उठो और पहले जाकर दूध उबालो। अखिला को दूध चाहिए, अब वो रोने लगेगी। उठो। ये बोलते हुए उसे लात मारती है। निशिता रोते हुए बोलती है, माँ, मुझे बहुत बुखार है, आज के लिए आप अखिला को दूध दे दीजिए। हाँ, कौन तुम्हारी माँ? मुझे माँ जी बोलकर बुलाओ और मेरी बेटी का नाम मत लेना। तुम सिर्फ काम वाली हो। वो मेरी बेटी है। हाँ। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद ही काम कर लीजिए। हाँ, मुझे खाना नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं। ये सुनकर सुजाता को गुस्सा आता है। तुम मुझे काम दोगे? हाँ, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसे बोलते हुए निशिता को मारने लगती है। मत मारिए माँ जी, मैं बीमार हूँ। सुजाता कुछ नहीं सुनती है, मार मार कर थक जाती है। निशिता रोती रहती है। हाँ, बीमारी कुछ नहीं, खाना तो खूब खाती हो। काम करने बोलो तो कोई न कोई बीमारी। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। नहीं माँ जी, चाहिए तो देखिए, मेरा बदन कितना गर्म है। इतना तो सबका बदन गर्म होता है। हाँ, इसको बीमारी बोलोगी क्या? जाओ, जाकर अखिला जी के लिए दूध उबालो। मुझ में ताकत नहीं है माँ। मुझे उल्टा जवाब दोगी तो मेरे हाथों में मरोगी। संभल कर रहना। हाँ, चुपचाप जाकर खाना बनाओ। जाओ, मुझे भूख लगी है। नहीं माँ जी, घर के काम अब मुझसे नहीं किए जाते। आप ही बताइए, मैं अकेले कितना काम करूँगी? मैं भी इंसान हूँ ना, वो भी छोटी सी बच्ची हूँ। देखिए, काम कर करके मेरे हाथ कैसे सूज गए हैं। निशिता ने अपना हाथ दिखाया तो पूरी तरह सूज गया था। फिर भी सुजाता ने तरस नहीं खाया। लगता है अब तुम्हें जलाकर चोट पहुंचाना होगा, तभी तुम बात मानोगी। हाँ, आपके ताने सुनकर और मार खाकर मैं तंग हो चुकी हूँ। जबान लड़ाएगी तो देखना मैं क्या करती हूँ। मैं घर की सफाई करके कितने दिन हुए? हाँ, बता। परसों ही मैंने सफाई किया था माँ जी। आज अखिला जी को ये काम दीजिए। हाँ।
वो महारानी है, ऐसे काम वो नहीं करेगी। ज्यादा बातें मत करो। हाँ, जो काम बोला जाए वो करो। निशिता चुपचाप उठकर बर्तन साफ करती है, दूध उबलने के लिए रखकर घर में झाड़ू लगाती है। इतने में दूध जाता है। सुजाता ये जानकर गुस्से में निशिता के पास आती है। हे भगवान, तुमने सारा दूध गिरा दिया। अब मैं अखिला को क्या जवाब दूं, पागल लड़की। हाँ, ये बोलते हुए सुजाता निशिता को सर पे मारती है। निशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद चंद्रया और सुजाता बातें करते रहते हैं। आजकल अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है सुजाता। अब मरने से पहले ही अपने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों के नाम करूंगा। कल वकील को बुलाओ। हाँ, निशिता के नाम पर लिखना जरूरी है क्या? सब कुछ अखिला के नाम कर दीजिए। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा सुजाता? निशिता भी हमारी ही बेटी है ना, वो बड़ी हो रही है, उसकी शादी करके ससुराल भेजना होगा ना। सब कुछ अखिला के नाम कर दूंगा तो बाद में दिक्कत होगी। निशिता कहाँ भागी जा रही है? हमारे साथ ही रहेगी ना, उसके लिए अलग से लिखने की जरूरत ही क्या है? हम सब हैं ना उसकी देखभाल करने के लिए। हाँ, तुम और तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हो, ये मैं देख ही रहा हूँ। ये सोचकर कि अब ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा, सुजाता वहां से चली जाती है। जाते हुए वो सोचती है, अगर सारे कागजात अखिला के नाम करवाना है तो निशिता को घर से चला जाना होगा। हाँ, उसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ देती हूँ। ऐसे सोचकर निशिता को बीच रात में रेलगाड़ी के पास ले जाती है। कोई देख नहीं रहा था तो उसे पटरियों पर चलाती है और इतने में सुजाता का पैर पटरियों में फंस जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे दर्द हो रहा है, कोई तो मेरी मदद कीजिए। सुजाता को रोते हुए देखकर निशिता को बुरा लगता है। इतने में रेलगाड़ी तेजी से सुजाता की ओर बढ़ रही थी। सुजाता डरने लगती है। निशिता को कुछ समझ में नहीं आता। मदद कीजिए, कोई है, कृपया मुझे बचाओ। निशिता रेलगाड़ी और सुजाता को देखती रहती है। माँ, अब क्या करेंगे? कोई है, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। ये बोलकर आगे बढ़ते हुए ढूंढती रहती है कि कोई दिख जाए, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। सुजाता को डर लगने लगता है। इतने में उसे एक लाल कपड़ा नजर आता है। तुरंत निशिता को बुलाती है। निशिता उसके पास आती है। निशिता, वो लाल कपड़ा लेकर रेल को दिखाते हुए आगे बढ़ो, जाओ। निशिता बिना सवाल किए वो लाल कपड़ा लेकर रेल के आगे भागने लगती है। रेल आगे बढ़ रही थी, निशिता भाग रही थी। रेल का ड्राइवर ये देखकर गाड़ी रोक देता है। गाड़ी ठीक निशिता के सामने आकर रुकती है। रेल में से एक आदमी उतर के निशिता से पूछताछ करके सुजाता की मदद करके वापस रेल में चला जाता है।